बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी कल सड़कों पे उतरे थे अपनी मांगों को लेकर के और बीपीएससी के चेयरमैन से मिलना चाहते थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया बल्कि उनके ऊपर लाठी चलाया गया। आपको बताते चले कि लगातार जो है बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, यानी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, डोमिसाइल लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं जिस तरीके से बेल्ट्रान को दिया गया उसको लेकर के विरोध जता रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जब यानी बिहार सरकार दावे कर रही कि हम लाखों नौकरी दे रहे हैं, तो आखिर में बिहार के बच्चों को कितना मिल रहा है इसको भी देखा जाए, डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए और यानी नौकरी से पहले ही काउंसलिंग करा जाए। इसको लेकर के अभ्यर्थी तो सड़क पे उतरे थे। बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन अभ्यर्थियों को सिर्फ लाठी खाना पड़ा, पुलिस के द्वारा लाठी बरसाए गए। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसको लेकर के विपक्ष जो है यानी बिहार सरकार पे हमला और साफ साफ विपक्ष की तरफ से आरजेडी की तरफ से निशाना साधा गया कि हमारी सरकार थी, जब नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन की सरकार थी तो हम लोग नौकरी देने का काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग सत्ता से बाहर चले गए तो वैसे अब अभ्यर्थियों को जो है सिर्फ लाठी दिया जा रहा है। इसको लेकर के बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज बबलू ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि ये तो पहले से प्लान तैयार किया गया था, एनडीए की जब सरकार थी तभी को प्लान तैयार किया गया था कि कितनी नौकरी देने हैं। ये 17 महीने में तो सिर्फ ये लोग लूट किए हैं और इनके शिक्षा मंत्री तो नदारत रहते थे, ऑफिस जाते ही नहीं थे, कोई साइन ही निकाले। सुनाते आपको नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा। देखिए, कानून अपना काम करती है और जब प्रॉब्लम खड़ा होता है तो हल्का फुल्का तो बल प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन स्टूडेंट के साथ में सरकार है, हर लोगों के साथ में सरकार है, पूरे राज्य के हित में सरकार काम करती है और मुझे नहीं लगता कहीं इसका कोई दिक्कत होगी। विपक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब हम लोग के साथ थे तो हम लोग नौकरी देते थे, लेकिन अब जो है स्टूडेंट को लाठियाँ मिलती हैं। देखिए, नौकरी देने की जहाँ तक बात करते हैं ना, जिस समय नौकरी देने की बात आई थी ये पहले से प्लानिंग था। एनडीए सरकार का देर है नौकरी देना, नीतीश कुमार जी ने नौकरी देने का काम किया और ये लोग तो नौकरी के बदले ज़मीन लिखाते हैं, नौकरी के बदले घर लिखाते हैं, ये लोग नौकरी देते हैं। ये लोग ठगने का काम करते थे और इनके जो मंत्री थे शिक्षा विभाग के वो लापता हो गए थे, उनका दस्तखत तक नहीं किया, ऑफिस जाना छोड़ दिए थे नौकरी के नाम पर। ये लोग कुछ करते नहीं, लोगों को ठगने का काम करते हैं। एनडीए की सरकार नौकरी देती है और एनडीए के सरकार में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है, एनडीए की सरकार में बिहार का विकास हो रहा है और आने वाले दिन में संपूर्ण विकास होगा बिहार का। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज बबलू, साफ साफ का देखिए हमारी सरकार थी तभी ये प्लान तैयार किया गया था कि बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये लोग तो सिर्फ ज़मीन के बदले, नौकरी के बदले ज़मीन लेने का काम करते हैं और लूटने का काम करते हैं। हमारी सरकार लाठी नहीं बरसाती है बल्कि नौकरी देती है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बिहार में लाखों पैमाने पर भर्ती तो किया जा रहा है, लेकिन डोमिसाइल को लेकर के लगातार जो है छात्र, जब बीपीएससी के द्वारा शुरू किया गया तभी भी आंदोलन किया गया था और अभी भी जो छात्रों में काफ़ी आक्रोश है डोमिसाइल मुद्दा को लेकर के। साफ साफ छात्र भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर में जब सरकार लाखों का दावे करती है तो बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी क्यों नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पर बाहरी भर दिए जाते हैं। वहीं उन्होंने छात्रों का ये भी मांग है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट किया जाए, क्योंकि ऐसे तो सिर्फ कागज़ों में नौकरी का डाटा तैयार हो जाता है, अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाता। अब देखना ये होगा कि एक तरफ क्यों रोका जा रहा है, पता नहीं है क्यों तानाशाही की जा रही है। हम लोग सिर्फ आयोग के सामने, चेयरमैन के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से हमें लाठी से घुसेट के इस तरह से हमको धक्का देके गिराया गया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बिल्कुल तानाशाही है। देखिए ये बच्चा मोतिहारी बेतिया से आया रो रहा है। बीपीएससी के कैंडिडेट जो है लगातार जो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग निष्पक्ष रूप से बिहार के अभ्यर्थियों के हित में काम कर रहे हैं। ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।